स्वागत है मित्रों आप लोगों का एग्जाम स्टडी पीसी चैनल पर। ध्यान रखिएगा सभी लोगों के लिए। आज हम लोग कल जो टॉपिक देखे थे परसेंटेज हम लोग ने पूरा समाप्त कर लिया। आज हम लोग की नई टॉपिक होगी जिसका नाम होगा लाभ हानि। लाभ हानि, ठीक है। लाभ हानि ये जो है आपका कॉन्सेप्ट, इसे प्रॉफिट एंड लॉस कहा जाता है, ठीक है। इसे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए लाभ हानि जो चैप्टर आपका है, जो कि आपके रेलवे के एग्जाम में, एनटीपीसी के एग्जाम में और सारे एग्जाम में आप लोगों को देखने के लिए आएगा। एसएससी में आता है, यूपी पुलिस में आता है, जीडी में आता है, सारी जगह क्वेश्चन आपको लाभ हानि के देखने को मिल जाएंगे। जो लाभ हानि चैप्टर है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये आपका पूरा प्रॉफिट परसेंटेज पे है। जैसे आप दुकानदार पे जाते हैं तो वो प्रॉफिट पे करता है, लॉस पे करता है, तो ये चीजें आपको देखने को मिल जाता है। तो अब हम बात करते हैं जैसे लाभ हानि में क्या होता है। एक होता है सीपी जो हमारा क्रय मूल्य होगा, इसे क्रय मूल्य कहते हैं, क्रय मूल्य कहा जाता है। एक हमारा होता है एसपी होता है जो हमारा होगा विक्रय मूल्य, ये होगा क्या, विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य मतलब क्रय मूल्य जो क्रेता द्वारा वस्तु पे जो खरीदा गया मूल्य होता है उसको क्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर विक्रेता किसी वस्तु को बेचता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो होगा लाभ, लाभ जो होता है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो लाभ होता है, ये लाभ जब होता है तो हमें पता ये है जब हमें प्रॉफिट होता है तो यहाँ पे हम विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य क्या होगा, छोटा होगा। क्रय मूल्य क्या होगा, कम होगा। तो अगर हम कोई वस्तु जो है 1200 रुपये में हमने खरीदा और उसको 1600 रुपये में हमने बेच दिया तो हमें पता चल जाएगा कि 400 का हमें प्रॉफिट होगा। 400 का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा 1600 हमारा विक्रय मूल्य है, 1200 रुपये हमारा क्रय मूल्य है। अगर हम 16 विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाते हैं तो 400 रुपये का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। तो ये प्रॉफिट होता है। कभी कभी हानि होता है, तो हानि के सेंस में जब लगेगा, जब भी हानि होता है इसका मतलब क्रय मूल्य हमने ज्यादा में खरीद के कम में हमने इसको क्या किया है, विक्रय किया है। तो ज्यादा में खरीद कर हमने इसको क्या किया, क्रय में विक्रय किया। जैसे अगर मैंने 1800 में कोई वस्तु खरीदा है और इसको बेच दिया कितने में, 1200 रुपये। इसको यहाँ पे जो हानि हुई है ये हमें 600 की हानि है। हालांकि हमने खरीदा था 1800 रुपये लेकिन बेचा इसको 1200 रुपये में, यहाँ पे हमें क्या हुआ, हमें 600 रुपये की क्या हो गई, हानि हो गई। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये होता है लाभ, ये होता है हानि। ये विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य। अगर आपसे ये पूछेगा कि लाभ परसेंटेज, अगर लाभ परसेंटेज पूछ रहा है तो यहाँ पे जितना लाभ आपको हुआ है, लाभ हुआ है इंटू 100 डिवाइडेड बाई नीचे क्या लिखते हैं, क्रय मूल्य या सीपी। अगर हानि आपको हो रही है तो हानि जो होगा, यहाँ पे जो हानि आपको हो रही है, हानि यहाँ पे जो होगी हानि, इसके बाद हानि इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य या हम क्या करते हैं, सीपी। इसको हम देखिए क्रय मूल्य कहेंगे, क्रय मूल्य। ये हमारा क्रय मूल्य होगा, ये भी हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्रय मूल्य को हम अब लिखेंगे क्या, सीपीएसपी। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को सीपीएसपी हम लोग कहेंगे। तो यहाँ पे लाभ परसेंटेज के लिए कॉन्सेप्ट लगता है और ये हानि परसेंटेज के लिए कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। तो ये लाभ परसेंटेज के लिए और ये आपका क्या हो जाएगा, हानि परसेंटेज के लिए लगेगा। अब देखिएगा लाभ परसेंटेज जब हो रहा है तो लाभ हमें, देखिए इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर हमने 1600 रुपये में, अगर ये एग्जाम्पल का ये फार्मूला देख रहे हैं तो आपको एक देखने को मिल जाएगा कि 1600 में हमने बेचा था, 1200 में खरीदा था, 400 की हानि हुई थी। तो अगर हानि परसेंटेज आपको निकालना हो तो भाई 1200 की जो वस्तु थी, 1200 रुपये का जो हमें लाभ परसेंटेज जो मिल रहा था, लाभ पहले निकाल लेते हैं। लाभ परसेंट दिया भी है, 1600 में हमने बेचा था, 1200 में हमने खरीदा था, 400 का यहाँ पे लाभ हुआ था। तो 400 का लाभ हो रहा है इंटू 100। और ये लाभ किस वजह से हो रहा है, क्रय मूल्य की वजह से। क्योंकि खरीदा था हमने 1200 में, बेचा हमने 1600 में, तो 1200 रुपये इसका कास्ट प्राइस, जो नीचे क्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य करेंगे। डबल जीरो से डबल जीरो, 4×12 डिवाइड करेंगे 33 सही 1/3 परसेंटेज का जो हो रहा है लाभ होगा। यहाँ पे लाभ परसेंटेज की बात करेंगे, लाभ परसेंटेज का 33 सही 1/3% हो रहा है। इसके बाद अगर हानि लाभ की बात करेंगे तो 400 रुपये का लाभ होगा।
इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं हानि जो होता है, हानि जब भी होगा तो क्रय में से विक्रय मूल्य क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 1800 में से 1200 हमने घटाया तो 600 की हानि हुई। तो हानि जो हो रहा है, हानि आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे 600 रुपये का यहाँ पे हानि था इंटू 100। और ये हानि किस वजह से था, आपने कहेंगे कि 600 रुपये हानि है इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य कितना है, 1800 रुपये क्रय मूल्य आपका हो जाएगा। क्योंकि हानि परसेंटेज में भी हम जान रहे हैं कि हानि गुणे 100 डिवाइडेड बाय नीचे क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। तो हानि परसेंटेज में भी क्या होगा, हमारा क्रय मूल्य 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 6×3=18। तो 100/3, या हम कह सकते हैं 3×33 से 1/3% की हानि हो रहा है। तो यहाँ पे लाभ भी हमारा 33 से 1/3% का हो रहा है, हानि भी 33 से 1/3% की हानि आपको देखने को मिल रहा है। ये कॉन्सेप्ट आपने देखा पूरा, इस कॉन्सेप्ट को आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि क्रय मूल्य जो क्रेता द्वारा कोई वस्तु खरीदा जाता है, विक्रय मूल्य जो विक्रेता द्वारा वस्तु को बेचा जाता है। अब देखिएगा लाभ परसेंटेज किसे कहते हैं, जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो, क्रय मूल्य क्या है, कम हो। 1600 की वस्तु हमने 1200 में खरीदा था, 1600 में बेच दिया तो 400 का लाभ हुआ। हानि परसेंटेज कब होता है, जब 1800 की वस्तु हमने खरीद के लाया, 1200 में हमने क्या किया, बेच दिया तो 6%, 600 रुपये की हानि हो गई। तो अब यहाँ से हम निकाल रहे हैं लाभ परसेंटेज। लाभ परसेंटेज जब भी निकालेंगे तो लाभ परसेंटेज बराबर लाभ हुआ है इंटू 100 डिवाइडेड बाई नीचे क्रय मूल्य। अगर हानि परसेंटेज की बात करें तो हानि गुणे 100 डिवाइडेड बाई नीचे क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। तो ये हानि परसेंटेज। तो यहाँ से हमने हानि परसेंटेज, लाभ परसेंटेज निकाले, यहाँ से हमने क्या किया, हानि परसेंटेज निकाल लिया। तो सभी लोग देख लिए। तो ये कॉन्सेप्ट आपका फार्मूला जो था, ये लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिला था। अब देखिएगा इसके आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे आगे बात करते हैं। ये चीजें सभी लोग क्लियर हो गया, इसको फार्मूला भी आप चाहें तो लिख लीजिए। इसके बाद देखिए हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं, तो अगर क्वेश्चन कहा जा रहा है तो देखिए इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें आप दो कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। जैसे अगर आपसे ये कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 1800 रुपये है, और उसने बेचा कितने में, एसपी विक्रय किया कितने में, 1500 रुपये में, तो उसको कितने परसेंट का हानि होगा, अगर कितने परसेंट की क्या होगी, हानि होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन में लाभ भी कह सकता है, हानि भी कह सकता है। जो हानि हो रही है, तो हानि कब होती है, जब हम क्या करते हैं, लॉस कब होता है, आपको लॉस देखने को कब मिलता है, तो लॉस जब भी होगा तो सीपी में से एसपी हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 1800 में से हमने घटाया कितना, 1500। तो जो हानि हुई है, तो कितने की हानि हुई है, तो आप कहेंगे 1800 में से अगर हम 1500 घटा रहे हैं तो 300 रुपये का हानि हो रहा है। तो अगर हानि परसेंटेज की बात करें तो ये हानि 300 का हो रहा है इंटू 100। और ये हानि किस वजह से हो रहा है, तो आप कहेंगे कि हम 1800 का खरीद के 1500 में बेचे थे, इस वजह से हमें हानि हुई है। तो यहाँ पे जो हानि होता है, तो हानि गुणे 100 नीचे क्रय मूल्य 1800 हो जाएगा। तो डबल जीरो से डबल जीरो करेंगे, 3×6=18। तो यहाँ पे 3×6=18, 50/3। इसको छोटा करेंगे 2 से, इसको भी छोटा करेंगे 50, 2 50/3, या 16 से ही 2/3% आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो आंसर आपका आ रहा है 16 से 2/3% आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो यहाँ से हमने लाभ देख, यहाँ पे हानि देख लिया। इसके बाद देखिए ऐसे क्वेश्चन अभी हम लोग क्या करेंगे, देखिए 0 टू हीरो, मतलब हम शुरू जो स्टार्ट कर रहे हैं ना, 0 पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन हम हाई लेवल के क्वेश्चन हम क्लास वाइज स्टेप बाय स्टेप लेके आएंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जो हानि हुआ 16 से 2/3% की क्या हुई है, यहाँ पे हानि हुई। अगर यही जो वस्तु है, अगर यही वस्तु है, अगर मैंने मान लीजिए कोई वस्तु हमने खरीदा, कितने में खरीदा, हमने 2400 रुपये में, कास्ट किया हमने कितने में, 2400 रुपये में हमने कास्ट किया है, और बेचा इसको हमने कितने में, तो बेचा हमने, विक्रय किया इस वस्तु को कितने में, 3600 रुपये का। तो पूछेगा इसमें हमें क्या लाभ होगा, हमें इसमें क्या प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो जो प्रॉफिट हम देख रहे हैं, प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछा जाएगा। जब कभी विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है, हमने कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचेंगे, तभी हमको लाभ होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य हमारा एसपी में से हम सीपी घटा रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि 3600 रुपये हमारा क्या है,
विक्रय मूल्य है, और इसमें हमने खरीदा था कितने में, 2400 रुपये में। इसका मतलब कि जो हमने 2400 रुपये में खरीद के लाया और 3600 रुपये में इसको हमने बेच दिया, तो यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है 1200 रुपये का हमें क्या रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, 1200 का प्रॉफिट। तो अगर हम बात प्रॉफिट परसेंटेज की करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज की करेंगे तो प्रॉफिट हमें 1200 का मिल रहा है इंटू 100। और ये प्रॉफिट किस वजह से मिल रहा है, तो आप कहेंगे कि 2400 रुपये में खरीद के लाया था और 36 में बेचा, इस वजह से 1200 का प्रॉफिट मिला है। तो हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज में प्रॉफिट गुणे 100 अपॉन नीचे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 2400, डबल जीरो से डबल जीरो करेंगे, 12 दूना के 24, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 50% आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो प्रॉफिट हुआ है ये कितने का है, 50% का प्रॉफिट आपको देखने को मिला। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इस फार्मूले बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को कभी कभी जैसे कैलकुलेशन बहुत टफ आ जाता है तो आप रेशियो मेथड से भी सॉल्व क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे अगर रेशियो मेथड से सॉल्व करना होगा तो आपको देखना पड़ेगा कि डबल जीरो से डबल जीरो आपने कर दिया, 12 दूना के 24, 12 तिहाई 36। इसका मतलब सीपी हमारा कितना था, 2, एसपी हमारा कितना था, 3। तो जो प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो आप कहेंगे 1 का इंटू 100। और ये किस वजह से प्रॉफिट हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 2 है, 2 की वजह से डिवाइड करेंगे, आंसर आपका देखने को मिलेगा 50%। आंसर कितना मिलेगा, 50%। ठीक है, तो यहाँ से हमने इस क्वेश्चन को देखा तो हमें मिल गया कितना, 50%। देखिए जो एग्जाम में आता है, जब तक आप बेस मजबूत नहीं रहेगा, चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, तो आगे आप क्या होंगे, दिक्कत आपको होती है। तो इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, बड़े आसान तरीके से सॉल्व किया। अब देखिए मान लेते हैं कि किसी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 1100, 1100, 1123 रुपया 4 पैसा, और उसको हमने बेचा कितने में, 2246 रुपया 8 पैसा में हमने बेचा। तो यहाँ पे जब देखिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे देखने को क्रय किया कितना में, 1123 रुपया 4 पैसे में, और बेचा हमने कितना, 2246 रुपया 8 पैसा बेचा। तो यहाँ पे देखने को अब रेशियो, यहाँ पे आप चाहें तो इसका अंतर निकाल के प्रॉफिट निकाल सकते हैं, फिर लगा सकते हैं। लेकिन आपने देखा कि एक पॉइंट के बाद ये भी है, तो हम इसको छोटा कर देते हैं। छोटा करेंगे, अगर इसको सीधे डिवाइड कर रहे हैं तो ये 1 यूनिट आएगा, और फिर 1146 को एसपी से भाग देंगे तो ये कितना आएगा, 2 यूनिट। इसका मतलब कि हम खरीदे हैं, रेशियो मेथड अगर हम यहाँ पे लगा रहे हैं तो हमने यहाँ पे लगाया क्या, रेशियो मेथड, रेशियो मेथड हमने लगाया। अगर रेशियो मेथड आप लगा रहे हैं तो आपने देखा कि 1 यूनिट हमने खरीदा, बेचा कितना, 2 यूनिट। तो बीच का जो प्रॉफिट हो रहा है हमें कितने का हो रहा है, 1 का प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज 1 का प्रॉफिट हो रहा है इंटू 100, और ये प्रॉफिट किस वजह से हो रहा है, क्रय मूल्य की वजह से हो रहा है। तो हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें 100% का क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। यहाँ पे हमने देखा कि 100% का क्या मिला आपको, प्रॉफिट मिला। तो यहाँ से आपने क्या किया, रेशियो मेथड से लगा के इसको आपने छोटा किया। तो बहुत सारे नंबर्स ऐसे होंगे जिनको आप रेशियो से छोटा करके निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन अगर लंबा है तो उसको कोशिश करिए कि छोटा करके रेशियो में कर लीजिए। अगर रेशियो में कर लेंगे तो बड़े आसान तरीके से क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो यहाँ पे जो हम लोग करेंगे, रेशियो मेथड से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसके बाद चलते हैं आगे, आगे की क्लास में चलते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है, इस क्वेश्चन में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कहेंगे, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन में आप लोग एक ध्यान रखिएगा, कहा है कि यदि 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 किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है यदि उसका विक्रय मूल्य 3600 रुपये है, 3600 रुपये है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा।
यहाँ पे देखिएगा, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है, किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है 20% लाभ पर बेच रहे हैं, किसी वस्तु का 20% लाभ पर बेच रहे हैं, अगर इसका विक्रय मूल्य होगा तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आप दो मेथड से लगा सकते हैं। एक रेशियो मेथड होता है, रेशियो मेथड आपने देखा, और एक मेथड आप लगा सकते हैं फार्मूले बेस पे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर हम रेशियो देख रहे हैं तो रेशियो मेथड में आपको ना देखना है कि लाभ कितने का हो रहा है। जो लाभ हो रहा है 20% का, तो 20% का तो 20/100, तो हम लिख सकते हैं कितना, 1/5। ये लाभ 1/5 होता है। तो नीचे वाला जो होगा ये कास्ट प्राइस होगा, और यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है। ये यहाँ पे क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य दिया है, तो विक्रय मूल्य जब भी आप एसपी निकालते हैं तो हमें कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट जो हुआ है उसको हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि 5 हमारा विक्रय था, 1 प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब 6 यूनिट जो होगा, 6 यूनिट जो होगा ये विक्रय मूल्य के बराबर होगा 36 के बराबर। 6 यूनिट अगर 36 के बराबर है तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 600 के बराबर। 1 यूनिट हमारा देखने को मिल रहा है, 1 यूनिट हमारा कितना होगा, 36 के बराबर। 1 यूनिट, 1 यूनिट 36 के बराबर। अब इसमें क्रैमुल पूछा है, तो क्रैमुल कितना था, 5 यूनिट था। 1 यूनिट हमारा 600 के बराबर है, तो 5 यूनिट निकालना है, क्योंकि 5 यूनिट ही हमारा क्रैमुल है। तो 5 यूनिट निकालना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हमारा क्या हो जाएगा, क्रैमुल। तो 5 यूनिट जो हमारा निकल के आ रहा है वो हमारा क्रैमुल निकल के आ रहा है। तो यहाँ से आपने इस क्वेश्चन को क्या किया, क्रैमुल निकाल लिया। अब देखिएगा, अगर हम इस क्वेश्चन को बेसिक कॉन्सेप्ट से करें, इस क्वेश्चन को अगर हम बेसिक तरीके से करते हैं, तो हमें पता है कि क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है। क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, 100 होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3600 हमारा विक्रय मूल्य होगा, इंटू 100 रुपये क्रय मूल्य होगा। ये जो विक्रय मूल्य आया है, ये एसपी जो आया है, एसपी कब होता है, 100 रुपये कास्ट प्राइस था, 20 का हमें लाभ दिया, तो ये विक्रय कितना हो जाएगा, 120 का। तो इसको आप छोटा कर सकते हैं, तो 12×36, तो सीपी की जो वैल्यू हो जाएगी 3000 आपका क्या हो जाएगा, कास्ट प्राइस हो जाएगा। इस कंडीशन में आप बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन समझ में आ गया था। तो हमने इसमें किया था कि 20% का जो यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है, तो 1/5 का प्रॉफिट मिल रहा है। क्रय मूल्य हमारा 5 था, 1 का प्रॉफिट मिला, 1 हमने प्रॉफिट जोड़ दिया, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6 यूनिट। 6 यूनिट विक्रय बराबर 36, 1 यूनिट बराबर 600, 5 यूनिट क्रय मूल्य बराबर 3000 आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। यहाँ से हमने क्रय मूल्य निकाला, क्रय मूल्य को 100 मानते हैं, तो क्रय मूल्य निकालना है, तो ऊपर हम रखेंगे 100। जो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है विक्रय पे, तो हम विक्रय पे जो प्रॉफिट है 100 वाला क्रय मूल्य, 20 का लाभ हो गया 120, विक्रय से काटेंगे तो 1 यूनिट निकल जाएगा, 1 यूनिट 300, तो 100 यूनिट हमारा 3000 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बड़े आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए, और ध्यान रखिएगा एग्जाम स्टडी पीसी चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और बच्चों को ग्रुप में भेजिए, ठीक है। और ये आप लोगों को टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो आप लोगों की प्रीवियस ईयर रेलवे एग्जाम में आने वाला है, एनटीपीसी में आने वाला है क्वेश्चन, और आपके एसएससी में, एमटीएस में देखने को क्वेश्चन मिलेगा। तो आने वाली जो वैकेंसी होगी इसमें बहुत ही क्वेश्चन आपको सहायता करेगा, और उसमें आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। तो बेसिक तरीके से आपको बताया जा रहा था, जीरो से लेवल से उठाया जा रहा है, और हाई लेवल की चीज़ें आपको बताई जाएंगी। इसके बाद देखिए, अगर कोई कह रहा है कि यदि कोई व्यापारी किसी वस्तु पर 25% लाभ पर बेच रहा है, यहाँ पे लाभ कितने का मिल रहा है, 25%। 25% लाभ पर बेचता है, यदि उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, अगर विक्रय मूल्य कितना है, 7500 रुपये है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी वस्तु का वस्तु का 25% लाभ पर बेचता है, यदि उसका विक्रय मूल्य 7500 रुपये है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे हमें क्रय मूल्य, देखिए हम रेशियो मेथड से अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिएगा मेथड से अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 25% का लाभ हो रहा है, तो 25/100, 1/4, ये लाभ 1/4 का होता है।
नीचे हमारा क्रय मूल्य, ऊपर हमारा प्रॉफिट होगा। तो विक्रय मूल्य पूछा है तो विक्रय मूल्य एसपी पूछा है तो एसपी के लिए क्या चाहिए हमें, क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट, क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट चाहिए। तो क्रय मूल्य हमारा 4 है और 1 का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 5 यूनिट हमारा क्या होगा, 5 यूनिट हमारा क्या है, विक्रय मूल्य। एसपी हमारा कितना है, 5 यूनिट विक्रय मूल्य, यूनिट हमारा क्या है, विक्रय मूल्य। ये किसके बराबर है, 7500। तो 5 यूनिट अगर 7500 के हैं, डिवाइड करेंगे 15 पूरे 75, एक यूनिट हमारा कितना हो जाएगा, एक यूनिट हमारा जो निकल के आ रहा है, ये एक यूनिट 1500 है। और कास्ट प्राइस हमारा कितना है, 4 रुपये, 4 यूनिट है, 4 यूनिट हमारा कॉस्ट प्राइस है, 4 यूनिट हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो अगर हम 4 यूनिट की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 15 गुणे 4 का मल्टीप्लाई यहाँ भी किएंगे, 15 चौके 60, ये हमारा 6000 क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। 6000 क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। अब देखिएगा 6000 यहाँ पे हमने देखा कि क्रय मूल्य हमारा हो गया। अगर इसको बेसिक तरीके से लगाया जाएगा, बेसिक से देखिए तो बेसिक से हमारा यही होगा, चूंकि कास्ट प्राइस निकालना है तो यहाँ पे 7500 रुपया विक्रय मूल्य, कास्ट प्राइस को मानेंगे 100, डिवाइडेड बाई लाभ कितने का, 25, 125, 25 चौके 100, 25 5 125, डिवाइड करेंगे 15 पूरे 75, 15 चौके 60। तो सीपी हमारा आएगा 6000, हमारा क्या हो जाएगा, सीपी। यहाँ पे देखने को 6000 क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। क्योंकि कॉस्ट प्राइस निकालना है तो ऊपर 100 रखना है, लाभ जितना भी मिला है विक्रय मूल्य 100 रुपये प्लस लाभ, ये विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से काटेंगे तो 15 आ रहा है, 1500 पूरे 4 करेंगे हमारा 6000 कास्ट प्राइस होगा। तो ध्यान रखिएगा सभी साथियों को, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में अपने फ्रेंडों के लिए शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।